बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बीर अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोबी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ही ताकतवर है, उसका सारा दारोमदार उसके सुल्तानों और बादशाहों पर इन्हिसार करता है। इस सारी तारीख़ में ऐसी बहुत सी सल्तनतें ऐसे भी थीं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सुल्तान और बादशाह की गलतियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मुग़लिया सल्तनत है। आज की उस वीडियो में हम दुनिया की एक ऐसी सल्तनत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर 600 साल तक हुकूमत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की थी, जिनमें से एक से बढ़कर एक सुल्तान आए, लेकिन आज की वीडियो में हम इन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया में एक अलग मकाम हासिल किया। दोस्तों, सल्तनती उस्मानिया के टॉप पर सुल्तानों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद। उनके बारे में कहा जाता है कि ये सल्तनती उस्मानिया के आखिरी और सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनती उस्मानिया के सुल्तान रहे। उनकी वफ़ात के बाद सल्तनती उस्मानिया का वही हाल हुआ था जो कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत का हुआ था। अगर आप उनके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर पूरी वीडियो लेकर आएंगे। सल्तनती उस्मानिया के चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सुल्तान माने जाते हैं सुल्तान सलीम। आपको बताते चलें कि सुल्तान सलीम जब 1402 में सल्तनती उस्मानिया और अमीर तैमूर के हाथों अंगारा की जंग हारी गई तो अपनी सुपर पावर को खो दिया था। वो सुल्तान सलीम ही थे कि जिन्होंने सल्तनती उस्मानिया को फिर से उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया था। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि सुल्तान सलीम के दौर में सल्तनती उस्मानिया ने ईरान, मिस्र, फ़लस्तीन जैसे मुल्कों को फ़तह किया। इसके अलावा उन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनती उस्मानिया को फैला दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको अपना खलीफा मान लिया। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह 1432 में पैदा हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि सल्तनती उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते थे। उसकी दौर में सल्तनती उस्मानिया ने पहली बार कुस्तंतनिया को फ़तह किया था और आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि ये नामुमकिन सा नज़र आने वाला काम उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। टॉप 5 सुल्तानों की लिस्ट में नंबर 2 पर जिस सुल्तान का नाम आता है उनका नाम बेसुल्तान सुलेमान शाह। ये वही मकाम रखते हैं जो कि मुग़ल सल्तनत में अकबर आज़म रखता था। ये सुल्तान सल्तनती उस्मानिया के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक है, जिन्होंने 600 साल दुनिया पर हुकूमत की। उनके दौर में सल्तनती उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी। सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनती उस्मानिया के सुल्तान रहे थे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनती उस्मानिया को इतना मजबूत बना दिया था कि इसकी जड़ों को हिलाने में सल्तनती उस्मानिया के दुश्मनों को सैकड़ों साल का वक्त लग जाता। दोस्तों, सल्तनती उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों का जब कभी जिक्र आए तो इनमें सबसे ऊपर नाम होगा सुल्तान उस्मान गाजी का, क्योंकि उस्मान गाजी ने ही उस सल्तनत को कायम किया था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनती में बदल दिया था। आपको बताते चलें कि सुल्तान उस्मान गाजी गाई कबीले के सरदार अर्तगरल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगें लड़ी। वो हमेशा दुश्मन को हराने में कामयाब रहे थे और आखिरकार सन 1299 में उस्मान गाजी ने सल्तनती को कायम किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।